हेलो गाइस, वेलकम टू द इंद्र अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रैक अ फ्रंट एंड इंटरव्यू। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ स्लाइड्स बनाई हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने के लिए। शुरू करते हैं हम फर्स्ट स्लाइड से, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारा समझाऊंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि सीधा इंटरव्यू क्वेश्चंस को सर्च करने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ें जो है वो फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं कि फर्स्ट स्लाइड से, जो कि है कि इंटरव्यू राउंड्स। देखो, इंटरव्यू राउंड्स 3, 4, 5, 6 ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि कितने इंटरव्यू राउंड्स होंगे। ठीक है, किसी कंपनी में 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4, 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मेनली जो है ये कंपनीज पे डिपेंड करता है, कंपनी छोटी है या टेक जायंट है कोई। ठीक है, तो मैंने ओवरऑल जो है मैंने कंबाइन करके मैंने सिर्फ यहाँ पे 4 पार्ट ही लिखे हैं। ठीक है, फर्स्ट है मशीन कोडिंग, DSLGO, UI टेक एंड हायरिंग मैनेजर राउंड। ठीक है, तो मेनली जो मशीन कोडिंग होगा उसमें जो है आपको मशीन के ऊपर कोई प्रॉब्लम्स या कोई और ऐसे एल्गोरिदम्स बनाने के लिए, ठीक है, या उनमें से कोई इशू फाइंड आउट करने के लिए दिया जाएगा। आपकी नॉलेज टेस्ट की जाएगी कि आप जो है मशीन पे कोड करने में कंफर्टेबल हो या नहीं हो। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो होगा फर्स्ट आपका मशीन कोडिंग राउंड होगा। सेकंड आपका होगा DSLGO, जिसमें डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, थर्ड होगा UI टेक राउंड, जिसमें आपकी जो है CSS HTML की जो रिस्पॉन्सिव हो गया, जितना भी मतलब UI डिज़ाइन में जितना भी चीज़ें काम आती हैं उनकी नॉलेज जो है वो चेक करी जाएगी इसमें। ठीक है, और लास्ट में जो होगा आपका हायरिंग मैनेजर राउंड होगा, जिसमें अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल स्किल्स भी जो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी चेक करी जाएंगी और थोड़ी बहुत डिस्कशंस होंगी इसमें। तो मेनली जो है 4 राउंड होंगे जिनके लिए आपको जो है वो प्रिपेयर रहना होगा। ठीक है, तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो इंटरव्यू देने से पहले आपको जो है वो 2 चीज़ें ज़रूर अपने रिक्रूटर से पूछनी है इंटरव्यू से पहले। ठीक है, जो कि ज़रूरी है। सबसे पहला है फॉर्मेट ऑफ द इंटरव्यू। फॉर्मेट ऑफ द इंटरव्यू क्या है? देखो, क्या होता है कि कई कंपनियां जो है वो इंटरव्यूज़ के टाइम जो है वाइट बोर्ड पे भी इंटरव्यू करवाती हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका पूछना बहुत ज़रूरी है कि इंटरव्यू का फॉर्मेट क्या होगा। क्योंकि मान लो अगर आपको आपका रिक्रूटर बता देता है कि हाँ भाई हम वाइट बोर्ड पे भी सॉल्यूशंस जो है आपसे लिखवाएंगे या आपसे अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि आप किसी ऐप का मॉडल कैसे डिज़ाइन कर सकते हो, तो अगर तो आपको वो पहले पता चल जाएगा, देन आप जो है प्रैक्टिस करके जा सकते हो। क्योंकि अगर आपको मान लो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आता है या एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन आपने कभी वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन नहीं करा, किसी को समझाया नहीं है, तो एकदम से आपके लिए फिर वहाँ पे दिक्कत होगी। लेकिन अगर आपको पहले से पता होगा कि वाइट बोर्ड के फॉर्मेट में होगा, देन आप जो है उसके लिए प्रैक्टिस करके जा सकते हो। ठीक है, या फिर उसके अलावा मशीन कोड हो सकता है, मशीन पे आपसे कोडिंग करवाई जाए, तो वहाँ पे आपकी स्किल टेस्ट करी जाए कि आप जो है एबल भी हो मशीन पे कोड लिखने के लिए कि नहीं, या सिर्फ आपको थ्योरेटिकल नॉलेज ही है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने रिक्रूटर से पूछनी काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप पूछोगे तो आप इनके अकॉर्डिंग जो है आप पहले ही प्रैक्टिस करके जा सकते हो, ताकि इंटरव्यू के टाइम आप जो है कॉन्फिडेंट रहो रिक्रूटर के सामने। ठीक है, एक दूसरी चीज़ जो आपको पूछनी ज़रूरी है, विच टॉपिक्स यू नीड टू कवर। देखो, कई कंपनीज में कई रिक्रूटर्स होते हैं जो काफ़ी, लगभग सारे ही होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। बस आपको पूछने की ज़रूरत है कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो आपको कवर करने चाहिए। अगर मान लो आप सीधा फ्रंट एंड इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो उसमें तो काफ़ी सारे टॉपिक्स आ गए ना। तो मान लो रिक्रूटर इंटरेस्टेड है मेनली डिज़ाइनिंग में, कि वो सिर्फ आपका HTML CSS पार्ट, रिस्पॉन्सिवनेस आप कितनी अच्छी बिल्ड कर सकते हो किसी वेबसाइट की, इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है, तो वो आपको मेन टॉपिक्स बता देगा कि हाँ भाई आपको इन चीज़ों को जो है वो प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें भी जो हैं ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ फ्रंट एंड का, तो 2 चीज़ें रिक्रूटर से ज़रूर पूछनी है। पहला फॉर्मेट ऑफ द इंटरव्यू, एंड देन होगा विच टॉपिक्स यू नीड टू कवर। ठीक है, समझ गए? तो उसके बाद देखो थर्ड आता है टेक्नोलॉजी। अब देखो, डेवलपमेंट लाइन में 3 कैटेगरीज हैं वेब डेवलपमेंट में मेन। ठीक है, फर्स्ट है फ्रंट एंड, बैक एंड एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट। ठीक है, अगर तो हम इन दोनों को मिलाएं या इस सिर्फ एक कैटेगरी को देखें, तो हमें काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ कवर करने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे केस में हमें पता है कि हम सिर्फ फ्रंट एंड कवर करेंगे। ठीक है,
सिर्फ फ्रंट एंड कवर करेंगे तो उस केस में हमारे पास हमारा गोल क्लियर है कि हमें सिर्फ कौन कौन से स्टैक जो है वो कवर करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मेनली जो फ्रंट एंड में यूज़ होंगे वो आपके हो गए HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट डिज़ाइन पैटर्न्स, जो कि की कंसेप्ट है। ठीक है, जो आपको कवर करने ही करने ज़रूरी है, क्योंकि ड्यूरिंग द इंटरव्यू रिक्रूटर आपका क्या चेक करेगा कि आप जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो 3 लेयर्स हैं, जो कि है स्ट्रक्चरल, प्रेजेंटेशनल एंड बिहेवियर, जिसमें कि HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट आपकी आएगी। तो इन तीनों में वो आपको चेक करेगा कि आप कैपेबल हो कोड राइट करने में, सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने में, या किसी ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में। तो मेन जो की कंसेप्ट है फ्रंट एंड इंटरव्यू में आपको टेक्नोलॉजी में जो कवर करने हैं वो ये 4 है। इसके अलावा भी 1-2 चीज़ें होंगी, लेकिन मेनली यही 3 है, जो कि है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड डिज़ाइन पैटर्न। और आगे कौन कौन से फ्रेमवर्क है वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल, प्रेजेंटेशनल एंड बिहेवियरल, ये इन चीज़ों पे आपको जो है अच्छे से रिसर्च करनी होगी, अच्छे से पढ़ना होगा कि क्या क्या चीज़ें जो है हम कवर कर सकते हैं इसमें। अगर मैं आपको अपनी स्लाइड्स के थ्रू समझाऊं तो देखो, अगर आप HTML की बात करते हो तो HTML में आप काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं HTML5 में। ठीक है, मल्टीमीडिया एम्बेडिंग हो गया, HTML फॉर्म्स। HTML में हम फॉर्म्स कैसे बना सकते हैं, फॉर्म्स के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ठीक है, जो हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं उस डेटा को हम सर्वर पे भेजेंगे, तो कैसे हम किन एट्रीब्यूट्स के थ्रू जो है वो भेजेंगे। ठीक है, इनलाइन एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, लिंक टाइप्स क्या होते हैं, ग्लोबल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको HTML में कवर करने की ज़रूरत है, और HTML का पार्ट जो है वो आप इजीली कवर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसके साथ नेक्स्ट जो है CSS आ गई हमारी। ठीक है, CSS के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे प्स्यूडो क्लासेस है, प्स्यूडो एलिमेंट्स, सिलेक्टर्स, ग्रिड सिस्टम। यहाँ पे मैंने सारे टॉपिक्स नहीं कवर करे लिखे, क्योंकि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि इन टॉपिक्स में ये चीज़ें जो है, इस तरीके के टॉपिक्स हो सकते हैं जो आपको कवर करने ही करने हैं। ठीक है, तो अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो इनके अलावा भी काफ़ी टॉपिक्स निकल के आएंगे। अब अगर मैं बात करूँ HTML एंड CSS की, तो देखो इन चीज़ों को थ्योरेटिकल पढ़ने से ज़्यादा प्रैक्टिस जो होगी वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अब प्रैक्टिस जो है वो अपने ऑफलाइन जो आपने एडिटर डाउनलोड कर रखा है वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे जैसे कोड पेन आयो, जैसे आप लिख सकते हो यहाँ पे HTML, CSS। ठीक है, कोड पेन पे क्या है कि एक ऑनलाइन एडिटर है, तो इस पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कोई भी आपने इंटरनेट से कोई डिज़ाइन उठाया या कुछ भी है, तो यहीं से आप अपना HTML का कोड इस स्लाइड में, CSS का और जावास्क्रिप्ट का आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कोड पेन हो सकता है रिक्रूटर भी आपको जो है वो कोड पेन आयो ही ओपन करके, क्योंकि मेनली क्या होता है कंपनीज में कई रिक्रूटर यही करते हैं, वो कोड पेन आयो आपको ओपन करके दे देंगे और बोलेंगे कि मुझे ये डिज़ाइन चाहिए। ठीक है, मुझे ये चीज़ चाहिए, इसको बना के दिखाओ मेरे को। ठीक है, तो अगर आप इन एडिटर्स पे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए काफ़ी इजी होगा। HTML और CSS के लिए आप जो कोड पेन आयो का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा जो है स्ट्रक्चरल HTML। ठीक है, प्रेजेंटेशनल CSS, इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, उसके बाद आ गया मेन जावास्क्रिप्ट। देखो जावास्क्रिप्ट ऐसा टॉपिक है जिसमें रिक्रूटर आपका जो है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट में ही ज़्यादा कंसेप्ट्स हैं जो आपको अपने क्लियर करने की ज़रूरत है। अब देखो मैंने कई वीडियोस देखे, ठीक है, और मैंने कई क्वेश्चंस आंसर्स देखे मैंने फ्रंट एंड इंटरव्यू के लिए, और लोग मेनली करते भी यही हैं। मान लो अगर आपको फ्रंट एंड का इंटरव्यू देना है, ठीक है, आपका शेड्यूल हुआ है, तो लोग क्या करेंगे, या मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो ऑनलाइन जाके सर्च करेंगे फ्रंट एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस, या कुछ भी जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस हो गए या HTML CSS के हो गए। तो मेरे हिसाब से वो क्वेश्चंस को आप पढ़ोगे, याद करोगे, ठीक है, या कैसे भी है, वो चीज़ सही नहीं है। मेन चीज़ जो आपको सक्सेस देगी इंटरव्यू में वो होगी कंसेप्ट्स। आपको कंसेप्ट्स अपने क्लियर करने पड़ेंगे। प्रोटोटाइप, इनहेरिटेंस, स्कोपिंग क्या होती है, क्लोजर्स क्या होते हैं, ठीक है, इवेंट लूप, कॉलबैक्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स, फंक्शन होस्टिंग, क्लासेस एंड फंक्शंस। तो अगर आप कंसेप्ट्स क्लियर कर लोगे ना तो आपको क्वेश्चंस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार। आपको प्रैक्टिस जरूर चाहिए। देखो मान लो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे एक नई स्लाइड खोलता हूँ। देखो यहाँ पे एक टॉपिक है क्लोजर्स, ठीक है। मैं यहाँ पे
सर्च करता हूँ जावास्क्रिप्ट क्लोजर्स इंटरव्यू क्वेश्चंस। अब मेरी बात समझना, यहाँ पे देखो पहला लिंक खोलते हैं। यहाँ पे देखो इसमें क्या है, इसमें ना 7 इंटरव्यू क्वेश्चंस है और सातों के सातों जो हैं वो क्लोजर्स टॉपिक पे है। तो मेरा यहाँ समझाने का आपको मतलब क्या है, मैं एक नई स्लाइड लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं करता हूँ इंसर्ट, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो देखो मेरा आपको समझाने का मतलब, देखो अगर आपने क्लोजर क्या होता है जावास्क्रिप्ट में जो है, ठीक है, आपने क्लोजर को अच्छे से अंडरस्टैंड करा है, ठीक है, स्कोपिंग को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करा, होस्टिंग क्या होती है आपने उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करा है, तो जहां आप एक टॉपिक पे 7-8 क्वेश्चंस को देख रहे हो, उनकी प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप स्कोपिंग को या क्लोजर्स को, होस्टिंग को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो ना, तो देखो आप ये इंटरव्यू क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हो। मान लो आपने क्लोजर्स टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करा है, आपको पता है क्लोजर्स क्या होते हैं, तो ये मैटर नहीं करता कि क्लोजर्स पे आपके पास 7 क्वेश्चन है, 5 है या 10 है। अगर आपको वो कंसेप्ट ही क्लियर है तो आप 10 के 10, 7 के 7 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हो ईजिली, ठीक है। तो मेनली होगा भी यही, जब भी आपको आपका जो रिक्रूटर है जब वो आपको देता है, मान लो कोई क्वेश्चन दिया उसने एक आपको सॉल्व करने के लिए, तो उसको सॉल्व करने के बजाय सबसे पहले आप ये चीज़ देखने की कोशिश करो, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि ये कंसेप्ट क्या है, ठीक है। मैं माउस से ड्राइंग ट्राई कर रहा हूँ लेकिन ये लिखा नहीं जा रहा, बेसिकली मैं कंसेप्ट लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी आपके पास कोई एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने से पहले ये चीज़ पे फोकस करो कि वो किस कंसेप्ट पे है, कि वो क्लोजर्स पे है, वो होस्टिंग पे है। क्योंकि अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से समझा होगा ना और आपको पता चल गया कि ये कंसेप्ट जो है इस क्वेश्चन का ये क्लोजर्स पे है, तो आपको अगर क्लोजर्स अच्छे से क्लियर है ना, तो आप ये क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व कर लोगे, ये प्रॉब्लम भी अच्छे से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में इंटरव्यू क्वेश्चंस इसलिए मेंशन नहीं करे क्योंकि मैं भी उसको इंटरनेट से उठा के क्वेश्चन लिख के नीचे आंसर आपको एक प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर सकता था कि भाई हाँ ये क्लोजर्स की प्रॉब्लम है, इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वो चीज़ ठीक नहीं है, आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने होंगे कि जावास्क्रिप्ट में क्लोजर्स होते क्या हैं। एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, चाहे उस टॉपिक पे 7 क्वेश्चन हो चाहे 10 हो, आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये इस कॉन्सेप्ट पे है और आप उसका सोल्यूशन भी निकाल दोगे। तो ये चीज़ जो है ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपको इंटरव्यू जो है क्लियर करने में, ठीक है। तो ये चीज़ पे ज़रूर ध्यान रखना कि क्वेश्चंस पे फोकस करने से पहले जो है आप कंसेप्ट पे फोकस करो, ठीक है, वो आपको जो है ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। बाकी इतना जब आप कवर करते हो आप HTML, इसी तरह HTML CSS में भी हम, ठीक है, उसमें भी CSS में भी pseudo क्लासेस क्या होती है, एलिमेंट्स क्या होते हैं ना, अभी इन पे भी आपको कई प्रॉब्लम्स दी जा सकती हैं pseudo क्लासेस पे, एलिमेंट्स पे, लेकिन आपको अगर कंसेप्ट ही क्लियर है तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। उसके बाद देखो ये होगी 3 चीज़ें। उसके बाद आपको जावास्क्रिप्ट में जो डिज़ाइन पैटर्न्स है कुछ, उनके बारे में भी थोड़ा पढ़ना ज़रूरी है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। मे भी हो सकता है आपका रिक्रूटर जो है वो आपसे पूछे और मे भी हो सकता है वो ना पूछे। तो जावास्क्रिप्ट के कुछ जैसे मैंने डिज़ाइन पैटर्न यहाँ पे लिखे, जैसे डेकोरेटर हो गया, फैक्ट्री है, सिंगलटन हो गया, ऑब्जर्वर मॉड्यूल, ठीक है। इसके अलावा MVC भी है, ठीक है, और भी हैं काफ़ी, तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। तो थोड़ा आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। बाकी जो देखो इंटरव्यू की का जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा ना, वो एक डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। अगर तो आप फ्रेशर हो, ठीक है, अगर तो आप फ्रेशर हो फिर तो हो सकता है कि आपका थोड़े इजी क्वेश्चंस हो, आपको डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में इतना ना पूछा जाए, आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएं कि जावास्क्रिप्ट के जो कंसेप्ट है इन पे क्वेश्चंस पूछे जाएं। लेकिन आप अगर एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, 4-5 साल का आपको एक्सपीरियंस है, तो डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो ये चीज़ भी, डिफ़िकल्टी लेवल जो इंटरव्यू का है वो डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, ठीक है। तो बेसिक के अलावा आपसे थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आप अपनी अगर एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है, तो आप उसमें जो है कैसे श्योर करोगे सिक्योरिटी पर्पस से, क्या क्या चेक्स लगाओगे, कैसे सिक्योर रखोगे अपनी ऐप को, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। अब कई कंपनियां क्या करती हैं, वो इन चीज़ों के अलावा जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर साइंस के कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में भी पूछते हैं। तो
कई कंपनियां पूछती हैं, ये सब पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, लेकिन आपको उन चीज़ों के बारे में जो है वो पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसमें जैसे कि आपके पास सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स और स्केलेबल कोड आर्किटेक्चर और टेस्टिंग, इनकी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ों का भी आपको जो है वो ध्यान रखना होगा। बाकी जो जावास्क्रिप्ट की अगर मैंने यहाँ पे कंसेप्ट्स की बात करी थी, तो देखो उसके लिए भी मैं आपको कुछ लिंक्स बता देता हूँ, जो कि मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे HTML और CSS के लिए देखो आप CodePen.io पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह अगर जावास्क्रिप्ट की बात करूँ तो मैं एक वेबसाइट है TopTal, इस पर मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट लिंक है, तो देखो ये TopTal की वेबसाइट है। ऐसी आपको कई वेबसाइट मिल जाएंगी जहाँ पे आप इंटरव्यू क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें आपको एक सोल्यूशन है, नीचे आपको आंसर भी मिल जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप इस प्रॉब्लम को अपने एडिटर में सॉल्व कर सकते हो, पहले देख सकते हो, ठीक है, फिर आप यहाँ से व्यू आंसर कर सकते हो कि उसका क्या आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके की आप वेबसाइट्स की हेल्प ले सकते हो। इसी अलावा एक और वेबसाइट है कोडमेंटर जावास्क्रिप्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये एक वेबसाइट है। तो इस तरीके से अगर आप सर्च करोगे तो आपको काफ़ी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। HTML CSS के लिए आप CodePen.io की हेल्प ले लो, TopTal ले लो, कोडमेंटर हो गया। ऐसी चीज़ों से आप प्रैक्टिस करोगे तो जो आप अपने इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। ये तो हो गई HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की बात। देखो उसके अलावा फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स है हमारे पास जावास्क्रिप्ट के, ठीक है, इनकी नॉलेज भी आपको होना बहुत ज़रूरी है। बाकी ये वेरी करता है कि आप अपने रिज्यूमे में डाल क्या रहे हो, आप रिएक्ट मेंशन कर रहे हो, एंगुलर कर रहे हो, व्यू कर रहे हो, या फिर आप तीनों ही फ्रेमवर्क्स को जो है वो मेंशन कर रहे हो। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि डेवलपर जो है वो जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर इनके कुछ बेसिक क्वेश्चंस हो सकते हैं कि राउटिंग इनमें आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है, इसका आर्किटेक्चर कैसे डिज़ाइन होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप अपने रिज्यूमे में कौन सा जो है फ्रेमवर्क जो है मेंशन कर रहे हो। तो इन सब चीज़ों के अलावा आपको जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क के बारे में भी पता होना ज़रूरी है, ठीक है। आई होप मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाया होऊंगा। बाकी आप इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे बताना कि अगर आपको किसी टॉपिक पे टॉप जो मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं आपको उनकी ज़रूरत है, तो उन पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा या मैं उनके वो सोर्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। रिसर्च के बाद की कौन कौन से मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं, आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पे भी प्लेलिस्ट बनानी शुरू करी है जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है HTML5 में, आगे CSS और जावास्क्रिप्ट भी। अब मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ताकि आने वाले ट्यूटोरियल्स के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी जो हैं वो आपको मिलते रहें, ठीक है। आई होप आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो मुझे आप कमेंट या क्वेरीज करोगे मैं उन पे वीडियोस बनाना ज़रूर अच्छा समझूंगा, ठीक है। थैंक यू।